हार्ट अटैक क्या होता है, हार्ट ब्लॉकेज क्या होता है, और कार्डियक अरेस्ट क्या होता है? इन तीनों में डिफरेंस है कि तीनों ऑलमोस्ट सेम? तीनों में सटल डिफरेंस है, बट कार्डियक अरेस्ट का जो कारण है वो हार्ट ब्लॉकेज है। ओके। सो हार्ट अटैक मतलब हार्ट के ऊपर अटैक। सो हार्ट अटैक क्या होता है, हार्ट की जो ब्लड वेसल्स हैं उसके अंदर अचानक से ब्लॉकेज आता है, हार्ट की ब्लड सप्लाई रुक जाती है, हार्ट की मसल को ऑक्सीजन नहीं मिलता और हार्ट पंप नहीं करता। इसको बोलते हैं हार्ट अटैक। हार्ट अटैक आने के बाद में जब हार्ट पंप नहीं करता है उसको बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट। सो अनफॉर्चुनेटली आपने भी सुना होगा, अखबारों में भी पढ़ा होगा, 50% पेशेंट्स जब हार्ट अटैक होता है वो हॉस्पिटल भी नहीं पहुंच पाते। इसीलिए कई बार अपने जानकार जिम में एक्सरसाइज करते हुए टाटा मैराथन के बाद में अचानक से हार्ट अटैक आता है एंड वी लूज देम। ब्लॉकेज, जब आर्टरी में ब्लॉकेज आता है उसको ब्लॉकेज बोला जाता है। ब्लॉकेज से हार्ट अटैक होता है और हार्ट अटैक का जो फाइनल आउटकम है वो कार्डियक अरेस्ट होता है। सो हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट में कुछ टाइम होता है बीच में? कई बार बहुत इंस्टेंटेनियसली होता है, बहुत ही इंस्टेंटेनियसली। आपको एक डिस्कम्फर्ट महसूस होता है एंड देन यू आर नॉट देयर। इसीलिए हम लोग कई बार एजुकेट करते हैं, जो भी ये पब्लिक प्लेसेस हैं, जिम्नेशियम्स हैं, जिम्स हैं, उनके अंदर एक डिफिब्रिलेटर मशीन होना चाहिए। डिफिब्रिलेटर। डिफिब्रिलेटर क्या होता है, जैसे आपने मूवीज में देखा होगा, कोई अचानक से कोलैप्स होता है, एक इलेक्ट्रिकल शॉक दिया जाता है जिससे पेशेंट वापस रिवाइव हो जाता है। पर जो आपने सवाल पूछा, क्या ये अचानक से होता है? पेशेंट्स को कुछ न कुछ सिम्टम्स होते हैं, उनको यहाँ पे जलन हो रही होती है। मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स इसको गैस मान लेते हैं, बट मैं कई बार कहता हूँ कि अगर आपको यहाँ पर गैस जैसा लग रहा है, आप अपने आप से ये सवाल पूछें, क्या मुझे ये गैस पहले कभी बनी है? अगर उसका आंसर नो है तो हार्ट की बीमारी है। अगर फर्स्ट टाइम आपको इस एरिया में कोई भी डिस्कम्फर्ट होता है, कंसिडर इट टू बी अ हार्ट प्रॉब्लम। इमीडिएटली आप अपने डॉक्टर के पास जाएं और दिखाएं। सो आपने ऐसा क्यों बोला कि डिफिब्रिलेटर जो मशीन होती है जिम में होनी चाहिए? जिम में हार्ट अटैक्स आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं? जिम में ज़्यादा नहीं होते, बट वो यंग डेथ्स है, वो प्रिवेंटेबल डेथ है। सो एक होता है एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट, एक होता है बेसिक कार्डियक लाइफ सपोर्ट। अभी हम सबको बेसिक कार्डियक लाइफ सपोर्ट आना चाहिए। बेसिक कार्डियक लाइफ सपोर्ट क्या है? मान लो मैं अभी कोलैप्स हो जाता हूँ, आप सामने बैठे हैं, तो आप इमीडिएटली उठ के आएंगे, मेरा चेस्ट को कंप्रेशन देंगे, सीपीआर देंगे, इतनी देर में कोई एम्बुलेंस को बुलाएगा और लेट्स से यहाँ पर डिफिब्रिलेटर मशीन लगी हुई है, आप उसको तोड़ेंगे, आप लाएंगे और मुझे एक इलेक्ट्रिकल शॉक देंगे। ये एक प्रिवेंटेबल डेथ है। इसीलिए जो वर्क प्लेसेस हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग काम करते हैं, और जिम्स हैं, मॉल्स हैं, एयरपोर्ट्स हैं, 100% गोइंग फॉरवर्ड इन सब जगह एक डिफिब्रिलेटर लगा होना चाहिए। वो क्या यूज़ करना इतना आसान होता है? बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, बहुत ही यूज़र फ्रेंडली होता है। और जब आप हैं तो आप पूरे इंडिया को एजुकेट कर सकते हो कि बेसिक लाइफ सपोर्ट क्या है। बेसिक लाइफ सपोर्ट में उसको बस निकालना है, चेस्ट पे लगाना होता है, उस पर लिखा होता है एंड जस्ट एक बटन प्रेस करना होता है। अच्छा, बहुत ही सिंपल है। यू सेड ये प्रिवेंटेबल डेथ है। सो जो आए दिन हम लोगों को सुनने में आता है कि जिम में इसकी डेथ हो गई, किसी की बहुत ही नॉर्मल पार्टी में था और वहाँ पे किसी को अटैक आ गया, कोई एयरपोर्ट पे अटैक आ गया, राइट, एंड वहाँ पे उनकी डेथ हो जाती है। सो ये सारी प्रिवेंटेबल डेथ बोलते हो आप? यस, इनको आप प्रिवेंट कर सकते हो, क्योंकि क्या होता है, सडन हार्ट अटैक आया, सडन हार्ट अटैक आते ही हार्ट के अंदर एक अरिदमिया पैदा होता है जिसको बोलते हैं वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। मेडिकल टर्म है, पर जानलेवा धड़कन पैदा होती है। जैसे ही आप इलेक्ट्रिकल शॉक देते हैं वो जानलेवा धड़कन वापस ठीक हो जाती है। जैसे ही समय वेस्ट होता जाता है तब तक फिर हार्ट रिकवर नहीं होता। तो यस, अगर कोई पेशेंट सडनली, कोई व्यक्ति सडनली कोलैप्स होता है, आप उसको बेसिक लाइफ सपोर्ट दे पाते हो, सीपीआर दे पाते हो और डिफिब्रिलेटर से शॉक कर पाते हो, वो एक प्रिवेंटेबल डेथ है। कितना टाइम होता है हार्ट अटैक से लेके डिफिब्रिलेटर देने तक जहाँ पे यू कैन गेट बैक द पर्सन? सो इमीडिएटली, अगर इमीडिएटली मतलब 1 minute, 5 minutes, 30 minutes? So one minute. So ideally it should be done immediately. Immediately का मतलब क्या है मैं बताना चाहूँगा। आप अगर कोलैप्स हो गए हैं, आप इमीडिएटली डिफिब्रिलेटर को ढूंढें। पर अगर आपके पास डिफिब्रिलेटर नहीं है, आप उसके अंदर चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट करें। चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट करने के बाद कंप्रेस सीपीआर देते देते आप नज़दीकी हॉस्पिटल लेके जाएं। थोड़ा सा समय जाने के बाद में
8 मिनट्स 10 मिनट्स जैसे जैसे समय जाता जाता है हार्ट के अंदर इरिवर्सिबल डैमेज, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली ब्रेन में इरिवर्सिबल डैमेज हो जाता है। आप और मैं इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि हार्ट पंप कर रहा है, ब्रेन में ब्लड जा रहा है, ब्रेन में ऑक्सीजन जा रहा है, इसीलिए अपन सोच पा रहे हैं। जस्ट इमेजिन हार्ट पंप नहीं कर रहा, ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं गया, 8 मिनट्स के अंदर इरिवर्सिबल ब्रेन डैमेज, ब्रेन डेथ स्टार्ट हो जाती है। सो दिस हैज टू बी एन इंस्टेंटेनियस एफर्ट। सो अगर कोई इंसान हार्ट अटैक आके गिर जाता है और मैं उसे उसी टाइम सीपीआर देता हूँ, राइट? सीपीआर ट्रेनिंग इज़ वेरी इजी है, आप 2 से 4 घंटे में सीख सकते हो, राइट? और 1 मिनट तक आप उसको सीपीआर देते रह रहे हो। तो उसके बाद फिर डू यू थिंक उनका टाइम बढ़ जाता है टिल द टाइम दे रीच हॉस्पिटल? यस। कैसे होता है आप देखो, आपने सीपीआर के थ्रू हार्ट का काम ले लिया, हार्ट भी पंप कर रहा है, आप भी सीपीआर से चेस्ट को कंप्रेस कर रहे हो, तो इससे ब्लड सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाता है। और कई बार सीपीआर करते करते हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, 30 मिनट से सीपीआर चल रहा है, हम लोग तुरंत हार्ट अटैक की एंजियोप्लास्टी करते हैं और पेशेंट रिवाइव हो जाता है। Yes, these patients can be revived. 30 minutes. 30 minutes. Patients have revived after 45 minutes of CPR. So इसको बोलते हैं effective CPR. आप अच्छे से हार्ट कंप्रेस करो ताकि हार्ट पंप करे और ब्लड ब्रेन तक पहुंचे। So एक और हार्ट के अंदर क्या होता है राज, आप सही समय पे पहुंचोगे और सही इलाज होगा तभी आप ठीक होगे। अगर आप सही जगह गलत टाइम पर पहुंचे हो तो भी पेशेंट ठीक नहीं होगा। हार्ट अटैक, कई बार हमारे एक पेशेंट याद है मुझे, हार्ट अटैक के 24 घंटे बाद वो पहुंचा, उसका ब्लड प्रेशर क्रैश हो रहा था, कुछ भी नहीं था, मल्टीपल ऑर्गन्स भी ख़राब हो गए थे। पर हमने फैमिली से बात की कि हम लोग एक फाइनल अटेम्प्ट लेंगे, एंजियोप्लास्टी भी बहुत अच्छी हो गई, बट पेशेंट सेकेंड डे थर्ड डे बिकॉज ऑफ अदर ऑर्गन्स वी लूज द पेशेंट। सो आई गेट अ फ़ोन कॉल समटाइम्स कि सर हमें हार्ट अटैक हो रहा है, हम लोग इस हॉस्पिटल में हैं, हम आपके पास आना चाहते हैं। मैं उनको बोलता हूँ आप मेरे पास बिल्कुल मत आओ, क्योंकि आप जो 2 घंटे ट्रैवल करोगे आप अपने हार्ट को नुकसान पहुँचाओगे। आप जहाँ पर हो वहीं पर इलाज कराओ, आप अपना प्राइमरी ट्रीटमेंट करने के बाद में आप मेरे पास आओ। सो ये बहुत बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे जो प्राइमरी के डॉक्टर्स हैं, PHC फिजिशियंस हैं, उन सब की ट्रेनिंग होती है कि आप हार्ट अटैक को पहचानो और इमीडिएट फर्स्ट एड, इसको बोलते हैं क्लॉट बस्टर इंजेक्शन। एक इंजेक्शन दिया जाता है जो इमीडिएटली जाके जो ब्लड क्लॉट बना है उसको बर्स्ट करता है, डिसॉल्व करता है, ताकि हार्ट अटैक में जान बचाई जाए। सो यस, आपको समय पर नज़दीकी हॉस्पिटल पहुंचना बहुत ज़रूरी है। और क्या करना चाहिए नज़दीकी हॉस्पिटल जाके? डू यू थिंक हमें कुछ सजेस्ट करना चाहिए वहाँ के फिजिशियन को कि उनको करने दो जो वो कर रहे हैं? आप इमरजेंसी में जाएं, आप अपने सिम्टम्स क्लियरली बताएं। राज, ये आपका सवाल बहुत ही रेलेवेंट है, क्योंकि मरीज एज अ पेशेंट, सपोज करो मैं एक पेशेंट हूँ, मेरे चेस्ट पेन हो रहा है, अब मैं डरा हुआ हूँ, मैं इमरजेंसी पहुँचूंगा, मुझे लगेगा कि अगर मैंने डॉक्टर को बता दिया कि मेरे चेस्ट पेन है तो वो मेरा कोई ट्रीटमेंट कर देगा। सो वो क्या कहते हैं, दे विल स्टार्ट बीटिंग अराउंड द बुश, नहीं सर मेरे को तो हेडेक हो रहा है, मेरे को तो ये हो रहा है। सो एज अ पेशेंट जैसे आप अपनी सारी स्टोरी क्लियरली बताओ। और एज अ डॉक्टर जब मैं पेशेंट की सुनता हूँ, मैं उसको बिल्कुल भी इंटरप्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरा इम्प्रेशन उसकी इन्फॉर्मेशन पे डिपेंड करता है। अगर पेशेंट मुझे सही इन्फॉर्मेशन देगा तो मैं सही डायग्नोसिस कर पाऊंगा, अगर उसकी इन्फॉर्मेशन हे वायर है तो मैं गलत रास्ते पे चल पड़ूंगा। सो अगर मेरे किसी फैमिली मेम्बर को हार्ट अटैक आया, ओके, गॉड फॉरबिड, शुड नेवर हैपन, पर इफ इट एवर हैपेंस कि मेरे किसी क्लोज वन को आया एंड मैं उनके साथ हूँ, तो फर्स्ट स्टेप मैं ये करूँगा कि जो भी आसपास नियरेस्ट हॉस्पिटल है या नियरेस्ट क्लिनिक है या नियरेस्ट प्लेस है, 5 से 10 मिनट के अंदर जहाँ मैं पहुँच सकता हूँ वहाँ लेके जाओ। बिल्कुल। उसके बाद क्या मुझे बोलना चाहिए वहाँ के डॉक्टर्स को कि इनको क्लॉट बस्टर दो, कि उन्हें कुछ और दो? क्योंकि अब मुझे प्रॉबेबली ज़्यादा मेडिकल हिस्ट्री भी नहीं पता, मैं बस एक फैमिली में हूँ और वहाँ पे मुझे ले गया, मुझे थोड़ी बहुत बेसिक डिटेल्स पता होगी इफ़ आई एम नॉट द क्लोज वन। और अगर मैं बहुत क्लोज भी हूँ तो ज़्यादा हिस्ट्री नहीं पता चलती यूजुअली, क्योंकि सब अपना अपना ट्रीटमेंट्स खुद कराते हैं। तो मुझे बेसिक 4-5 चीज़ें पता होगी कि ओके मे बी ये डायबिटिक है कि नहीं है, इनको ब्लड प्रेशर था कि नहीं है, कभी हार्ट की बीमारी पहले हो चुकी कि नहीं हो चुकी है, अभी इनकी तबीयत सही थी नहीं थी, यू नो दीज आर द बेसिक थिंग्स यू कैन टेल। ये मेडिकल हिस्ट्री आप दे सकते हो। ये सब बताने के बाद डू यू थिंक हमें कुछ करना चाहिए और भी एक्स्ट्रा बोलना चाहिए कि इनको
आई डोंट नो, बोलते हैं ना घर पे ही एस्पिरिन दे दो, फिर वहाँ जाके बोलो फिर डॉक्टर को क्लॉट बस्टर दो. व्हाट आर द थिंग्स वी शुड से कि कुछ नहीं करना चाहिए, जो आप कर रहे हो कर लो. हाँ नहीं, आपको जाके पूरी हिस्ट्री क्लियरली बतानी चाहिए कि इनको ये है, इनको चेस्ट पेन हो रहा है. 99% जगह विद इन 5 मिनट्स में ECG हो जाएगी. कहीं पे आप देख रहे हो लेट्स से 1% चांस कि आपको लग रहा हो ECG तो हो नहीं रही, इतनी देर से क्या हो रहा है, आप उनसे ऐसा हम्बली रिक्वेस्ट कर सकते हो, सर इनको चेस्ट पेन हो रहा है, ECG हो गई क्या. सो 99% दे वुड डू इट इमीडिएटली. जैसे ही पेशेंट इमरजेंसी में चेस्ट पेन की सिम्टम्स लेके जाता है, फर्स्ट थिंग आप देखोगे तुरंत एक ECG मशीन आती है. सो जैसे मैं किसी की हिस्ट्री ले रहा हूँ, उसी समय एक ECG मशीन आ जाएगी. क्लॉट बस्टर दवाई देनी है या नहीं देनी है, वो ECG के ऊपर किस प्रकार का हार्ट अटैक है उस पर डिसाइड किया जाता है. बट दूसरी चीज़ जो आपने मुझे बताई, अगर किसी को चेस्ट पेन हो रहा है और आपके पास फ़ोन आता है कि इनको हार्ट अटैक हो गया है, आप उनसे पूछो डिस्प्रिन दे दी क्या. डिस्प्रिन की एस्पिरिन. सो एस्पिरिन, डिस्प्रिन जो टैबलेट आती है जो मार्केट में मिलती है 350 मिलीग्राम, आपको याद हो पुराने एडवर्टाइजमेंट होता था जिसमें पानी में डिस्प्रिन डाल देते हैं. सो वो डिस्प्रिन आप कहीं पे भी खरीद सकते हो और उसको च्यू करो. सो डिस्प्रिन सबसे इफेक्टिव मेडिसिन है. अगर आपके अंदर ब्लड क्लॉट बना, उसको तुरंत थोड़ा सा डिसॉल्व कर देती है. सो यस, अगर किसी को डाउट लग रहा है, डिस्प्रिन खिलाओ और नज़दीकी हॉस्पिटल ले जाओ. पर यू सेड इन द बिगिनिंग कि 5 से 8 मिनट का ही टाइम रहता है. अब मैं उस 5 से 8 मिनट में ECG करवाऊँ, हॉस्पिटल की फॉर्मेलिटीज़ करवाऊँ, ये सारे सब चीज़ें कराऊँ कि मैं फटाफट बोलूँ जस्ट लाइक नहीं समथिंग. 5 से 8 मिनट की बात हो रही है कोलैप्स होने के बाद में. सो अभी तो क्या हो रहा है, आप कोलैप्स नहीं हो, आपको बस दर्द हो रहा है, ऐसा डिस्कम्फर्ट है. अगर कोलैप्स हो तो फिर क्या करना चाहिए? फिर तो आपको CPR करके हॉस्पिटल ले जाना है. फिर इमरजेंसी टीम जो है वो टेक ओवर कर लेती है. वो इंट्यूबेट करेगी, इको करेगी, ECG करेगी. कई बार तुरंत एंजियोग्राफी करते हैं, तुरंत एंजियोप्लास्टी करते हैं, किस टाइप का हार्ट अटैक है, और फिर ICU, क्रिटिकल केयर, ब्रेन, न्यूरो, काफ़ी कुछ इसमें इन्वॉल्व हो जाता है. बट एज अ लेमैन या स्टैंड बाय, अगर आप CPR करके हॉस्पिटल पहुँचा देते हैं, हैट्स ऑफ, वो बेस्ट चीज़ आप कर सकते हो. You know, one thing which I feel is so important, अगली बार कोई भी अपना घर देख रहा है, घर लेना चाहिए, तो उसे देखना चाहिए मैं किसी हॉस्पिटल के आसपास हूँ कि नहीं. नो हार्म. मतलब या फिर ये देखो कि बिकॉज इफ अगर 10 मिनट का टाइम है, तो प्रॉब्ली आई वुड वांट टू बी इन अ सोसाइटी जहाँ पर मैं आसपास कहीं पे कोई हॉस्पिटल मेरे नियर बाय हो, दूर नहीं. एटलीस्ट कोई प्राइमरी केयर फैसिलिटी हो. थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए. अगर आपको और भी ऐसी क्लिप्स देखनी है तो राज शमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए.